परिंदों को, उड़ने दो परिंदों को, फांसी दो दरिंदों को, ऐसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को इट्स बिन क्लोज टू 2 years एंड अभी तक जस्टिस नहीं मिला है. देयर आर फैंस अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज अक्रॉस द ग्लोब जो आज भी उन्हें याद कर रहे हैं और उनके लिए जस्टिस सीख कर रहे हैं. इन द नेशनल कैपिटल जंतर मंतर पे जहां हम देख रहे हैं देयर इज अ ह्यूज क्राउड राइट हियर with various posters hoping for justice, not only just for the global star Sushant Singh Rajput, but also Disha Salyan and the death of Jia Khan. All these murders have become mysteries, and the CBI has not able to touch the truth near that. And in fact, for this regard, we have with us various people from all walks of life holding the posters still with the hashtag justice for Sushant Singh Rajput. Here, candles have also been lit, and we are witnessing how children also are hoping for justice for Sushant Singh Rajput. हमारे साथ यहाँ पर उनकी बहन प्रियंका सिंह है. मैम, 2 साल के आसपास होने को आ रहे हैं. जून में 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी भी जस्टिस नहीं मिल पाया है सुशांत सिंह राजपूत को. बहुत सारे फैंस हैं ग्लोबली जो जस्टिस का वेट कर रहे हैं आज भी, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. क्या कहना चाहेंगे, व्हाई दिस डिले? See, for that, I may leave the question to the CBI, but all we want to say is that after the investigation was handed over to CBI, all of us across the globe, of course including the family, we were so excited and we had so much faith. We were वो जो जोश आया था हमें कि अब कुछ सच्चाई बाहर निकल के आएगी, and we have been waiting patiently for that day when it does. And आज ऐसा लगता है कि शायद हमें वो मोमेंटम बनाना पड़ेगा ताकि वो हमारी आवाज़ सुन सके और समझ सके कि ये एक मुद्दा इतना अहम है और इतने लोगों की आस उनसे जुड़ी हुई है, इतने लोगों की भावनाएं सुशांत से जुड़ी हुई है. तो it's their duty to come out with the report, come out with the charge sheet against the culprits, the accused, very very soon. ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे. देखिए, एक सेलिब्रिटी का जो हमारे हिसाब से इट्स अ मर्डर, और वो हुआ है. कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई हमारी तरह हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया है, 15 महीने हो गए हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन आई थी लास्ट ईयर दिसंबर में, जब मैं खुद प्रोटेस्ट के बाद गई थी सीबीआई हेडक्वार्टर्स में. मैंने खुद लेटर दिया था और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई थी सीबीआई की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी जी के नाम पे कि ये हम कर रहे हैं, इट इज अंडर प्रोसेस. लेकिन उसके बाद क्या एक सेलिब्रिटी की डेथ के बाद 15 महीने में सीबीआई को एक इन्फॉर्मेशन, एक अपडेट देने की जरूरत महसूस नहीं होती, स्पेशली तब जब ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके लिए जस्टिस की मांग लगातार चल रही है. कहीं पर भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब वो डिमांड जो है, चाहे सोशल मीडिया पे रही हो या ऑन ग्राउंड रही हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रही हो या अमेरिका में रही हो, 1 मिनट के लिए वो अगर रुक गई हो, ये कब हुआ नहीं है. उसके बाद भी सीबीआई को ये लगता नहीं है, एक हमारी सेंट्रल एजेंसी को, कि उन्हें एक अपडेट देना जरूरी है. फैमिली को, फैंस को, फ्रेंड्स को ये पता होना जरूरी है कि हो क्या रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. अगर वो इन्फॉर्मेशन भी अगर वो देना नहीं चाहते हैं या वो लगते हैं कि वो इस काबिल नहीं है अभी तक, तो फिर 15 महीने में करा क्या है? 15 महीने में उनको कोई उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है सीबीआई की तरफ से. इतनी बड़ी सेंट्रल एजेंसी जिसके ऊपर हमारा पूरा हिंदुस्तान का जो हमारी सिस्टम है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ईडी के ऊपर, एनसीपी के ऊपर, हम इनके ऊपर डिपेंड करते हैं. कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी हमें लगता है कि ये लोग आके सॉल्व करेंगे. लोग छोटी छोटी बात पे अगर कोई केस नहीं होता तो वो कहते हैं कि सीबीआई सॉल्व करेगी. अगर सीबीआई एक सेलिब्रिटी का एक इतना बड़ा मर्डर केस जिसपे सारी दुनिया के लोग आवाज उठा रहे हैं, अगर उस पर भी वो नहीं बोलेगी तो वो किसके बारे में बोलेगी? ये तो हमें पता चले ना, किसके बारे में वो बात करेंगे. उन्होंने, ये तो है नहीं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की नहीं. जो क्राइम साइट थी वो आज किस हाल में है हमें पता भी नहीं है. वो उसी टाइम डेंट पेंट होके, पॉलिश होके, प्लास्टर होके, सब कुछ वो आगे सब कुछ हो चुका था. एविडेंस लॉस हो गया. दिशा के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, वो सामने बाद में आए कि किस तरह से उसका रेप होने के बाद उसका मर्डर हुआ है. लेकिन उसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है. व्हाट इज सीबीआई डूइंग? व्हाट इज द सेंट्रल एजेंसी डूइंग? व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट आस्किंग देम टू डू? हमें ये भी नहीं मालूम है. हम कहीं ना कहीं हम ये भी लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस तरीके के केसेस सॉल्व हो सकते हैं. उन्हें थोड़ा सा प्रेशर करना, थोड़ा सा जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एज अ टैक्स पेयर हमें लगता है कि हर केस पे जब सेंट्रल एजेंसीज काम करते हैं तो उसमें पैसा भी बहुत लगता है. अगर वो पैसा लग रहा है, हम
करदाताओं का, हम टैक्स पेयर्स का अगर पैसा लग रहा है उसके अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या निकला है? चाहे वो 302 है या नहीं है, चाहे वो मर्डर है या नहीं है, वो कुछ भी है, कम से कम पता तो हो। वो पता भी नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली मैम, एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है कि एवरी टैक्स पेयर हैज बीन वेटिंग फॉर दिस जस्टिस टू हैपन, एंड 302 है या कौन सी चीजें हैं जो अटक रही है, कौन सा ऐसा पेज है जो अटक रहा है? मैम, आई वुड ऑल्सो लाइक टू कनेक्ट विथ यू। जैसा कि उन्होंने कहा, इट्स नॉट जस्ट अ मर्डर, इनफैक्ट और ये जो सोशल मीडिया पे इस पूरे कैंपेन को हमेशा कॉन्स्टेंटली किया गया है, एंड इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल मर्डर, इट्स अबाउट 3 मर्डर्स, एंड अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इट इज नॉट ऑल्सो अबाउट 3 मर्डर्स। आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। आपने कभी देखा है कि बॉलीवुड की गंदगी इतने सालों से, मतलब जो छिपी हुई थी, चाहे वेदर इट इज ड्रग्स, वेदर इट इज बॉलीवुड माफियाज, आपने देखा कश्मीर फाइल्स को कैसे नहीं चलने दिया जा रहा है, तो क्यों सिर्फ 4-5 खानदान ही ऐसे हैं जो बॉलीवुड चलाए? क्यों नहीं कभी मेरे आपके घर से, इनके घर से, इनके घर से कोई एक बच्चा जाए और बॉलीवुड में? कल पटना से एक लड़का जाता है, मेहनत करता है, बॉलीवुड में काम करता है, और जब वो एक मुकाम हासिल कर देता है तो आप उसको रास्ते से हटा देते हैं। इसके पहले चाहे वो जिया का केस रहा हो, परवीन बॉबी का केस रहा हो, सुशांत सिंह राजपूत का केस रहा हो, सब जगह क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क आंसर में क्यों नहीं बदलता, सॉल्व क्यों नहीं होता? तो सुशांत का केस सिर्फ एक केस नहीं है, इट्स अ रेवोल्यूशन, इट्स अ क्रांति, क्योंकि उसके बाद ही चाहे वो ड्रग्स नेक्सेस हो, हमने देखा ना इस केस में कि बहुत बड़े बड़े फिल्म के हीरो हीरोइन किस तरीके से वो पुड़िया, नशा और पता नहीं उसको क्या क्या बोलते हैं। आप लोगों ने, मीडिया ने इतना कुछ दिखाया है, जिन लोगों ने इसको दिखाने की भी कोशिश की उनके साथ भी क्या हुआ ये भी पूरे विश्व ने देखा। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के साथ एक भाइयों की तरह काम करता है। मतलब अंडरवर्ल्ड का पूरा नेक्सस बॉलीवुड में काम करता है। अंडरवर्ल्ड का पैसा बॉलीवुड में लगता आया, ये सबको पता है, लेकिन आज तक उजागर नहीं हुआ। दाऊद के पैसे कैसे बॉलीवुड में लगाए जाते हैं ये भी पता है, और जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं उनको रास्ते से कैसे हटाया जाता है ये भी सबको पता है। तो बॉलीवुड का ये जो केस है सुशांत सिंह राजपूत, इट इज नॉट जस्ट अ केस, और या 2-3 केसेस के बारे में नहीं है, ये पिछले 50 साल की वो जो गंदगी है बॉलीवुड की, उसको साफ करने के लिए बहुत जरूरी है कि सुशांत का केस सॉल्व हो, ताकि हमारे और आपके घरों के जो नॉर्मल बच्चे हैं वो जाके बॉलीवुड में काम करें तो कभी उनको रास्ते से ना हटाया जाए। मुंबई जो इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, और मुंबई के अंदर बसता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्चुअली जो इस देश की है, वो कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियंस की नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको अपनी बपौती बना दिया। और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर एक नेक्सस चला, एज शी करेक्टली मेंशन्ड, जिसमें बहुत अंडरवर्ल्ड का पैसा लग रहा है, और उसके बाद आप वो दिखा रहे हो जो आप दिखाना चाहते हो। मुगलों का महिमा मंडन हो रहा है, आप फिक्शंस ऐसे दिखा रहे हो जहां पर दाऊद आपका हीरो है, जहां पर डॉन आपके हीरो हैं, और इस तरीके की पिक्चर्स बनती है। उसमें जब सामान्य परिवारों से, साधारण परिवारों से, छोटे परिवारों से बच्चे जाते हैं, और वो इतने सुप्रीमली टैलेंटेड होते हैं कि जो वो नेपोटिज्म के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको थ्रेट बन जाते हैं, तो फिर उनके खिलाफ एक पूरे का पूरा एक ग्रुप खड़ा हो जाता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड विद सुशांत सिंह राजपूत। एंड सुशांत की जो अनटाइमली और सैड डिमाइज है, जो बहुत ही मतलब रहस्यमयी है, मिस्टीरियस डेथ है। एंड आई वांट टू से दिस, जो हम लगातार बोलते रहे, आपके चैनल के माध्यम से बोलते रहे, आपके चैनल ने बहुत बड़ी भूमिका इस मुहिम में रखी है अपनी, और ये बोलते रहे कि सुशांत ने सुसाइड कमिट नहीं करी है। उस बात पर हम लोग आज तमाम टिके हुए हैं, और आज जितने भी ये नेक्सस हैं ये खुल करके आ रहे हैं बाहर, चाहे वो ड्रग्स के हों, चाहे वो अंडरवर्ल्ड्स के हों, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हों, चाहे महाराष्ट्र में चल रही दम्भी सरकार के हों, उनके कुछ नेताओं के हों, सारे जो खुल के कच्चे चिट्ठे आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत की इस मृत्यु के बाद आ रहे हैं। और मैं हमेशा से ये बात बोलती रही हूँ कि सुशांत, तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। क्योंकि जब वो सुप्रीम सैक्रिफाइस हुआ ना, तो मुंबई के अंदर सब कुछ उन लोगों के लिए पलट गया जो सच बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते थे। कहीं ना कहीं ये रेवोल्यूशन है, एंड दिस रेवोल्यूशन विल लीड टू आंसर्स, बट सर्टनली द फैंस हैव बीन वेटिंग विद bated breath as to when they will be answered, when will the justice be met for the family as well as the fans across the country as well as globally.